आपका बैंक अकाउंट भारत के किसी भी बैंक में है तो आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। आप सभी लोगों के लिए आज का ये वीडियो बहुत ज़्यादा फायदेमंद होने वाला है, क्योंकि अब वैसे लोगों के लिए भी बहुत ज़्यादा और आसानी से आपको अपना रोजगार, व्यवसाय या ज़रूरत को पूरा करने के लिए आप आसानी से इंस्टेंट लाखों रुपए प्राप्त कर सकते हैं। कैसे प्राप्त करेंगे, उसके लिए प्रक्रियाएं क्या होगी, ध्यान से पूरा कंप्लीट वीडियो देखिएगा, क्योंकि हम एक एक इंफॉर्मेशन आपको स्टेप बाय स्टेप आज के इस वीडियो में शेयर करेंगे। और सभी लोग भारत में कहीं भी आप रहते हैं, किसी भी राज्य में रहते हैं, तब भी आप जो हैं अपनी ज़रूरतों के हिसाब से आगे बढ़ने के लिए लाखों रुपए आसानी से, और वो भी बहुत कम, यानी कि आपको ब्याज बिल्कुल जीरो, कम ब्याज पर आपको जो है आसानी से पैसे तुरंत आसानी से मिल जाए। डॉक्यूमेंट भी बहुत ज़्यादा आपको देना ना पड़े, गारंटर की भी आवश्यकता ना हो, और आप आसानी से अपने जीवन को भी आप आगे बढ़ा सके। तो उसके लिए चलिए हम एक एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करना शुरू करते हैं। अभी आप रवि तिवारी बैंकिंग चैनल देख रहे हैं। सबसे पहले चैनल पर अगर आप पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्योंकि हम आपको यहाँ पर आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट बैंक या बैंकिंग या बैंक से रिलेटेड जो है इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जितने भी, चाहे वे 18 वर्ष से अधिक उम्र के पढ़ने वाले छात्र भी हों, कोई महिला हो या फिर अन्य कोई भी व्यक्ति हो, सबसे पहला काम कि अगर आपके पास रेगुलर इनकम नहीं है, यानी कि आपके खाते में सैलरी नहीं आता है, जैसे लोगों के खाते में सैलरी 50,000, कोई 20,000, 30,000 हर महीने एक निश्चित समय पर क्रेडिट हो जाता है, लेकिन वैसे लोग जिनका फिक्स्ड आय नहीं है, बेरोजगार हैं, या फिर छोटा मोटा कोई व्यवसाय या काम या आप कुछ करते हैं लेकिन सैलरी के रूप में वह पैसा नहीं आता है, तो आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। अब खुशखबरी क्या है, डायरेक्ट आप किसी बैंक में जाएंगे तो आपको बैंक 1 रुपया भी लोन या कोई भी सहायता आपको नहीं करेगा, लेकिन आज के समय में आप जानते हैं कि बिना लोन के भी 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपए मिल जाता है, और आसानी से जब मर्जी हो उसका आप उपयोग कर सकते हैं। अब ये उपयोग आप करेंगे कैसे, और 1.5-2 लाख रुपए आपको मिलेगा कैसे, ये समझ लीजिए। देखिए, आज के समय में अपना एक बेस बनाना जरूरी है। और बेस कैसे बनता है, आप किसी भी बैंक में जाएंगे, अचानक 1.5-2 लाख रुपए कोई आपको नहीं देगा, यहां तक कि बैंक सीधे आपको जो है वहां से भगा सकता है। लेकिन कब बैंक में आप जाएंगे तो बैंक जाने की भी जरूरत नहीं होगा, आपके घर पर ही वे सुविधा आपको मिल जाएगी और आसानी से मिल जाएगा। तो उसके लिए हम सबसे पहला रूल आपको बताते हैं कि आप कुछ भी तो करते होंगे, आप महिला या फिर पुरुष हैं, अरे कम से कम आपको भोजन चलाने के लिए आज एक दिन का अगर न्यूनतम मजदूरी भी हम बात किया जाए 300-400 रुपये कम से कम कहीं भी मिल जाता है, तो एक दिन में आप 400 रुपये कमा लेते हैं। तो आप अगर 20 दिन भी काम करते हैं, रेगुलर आपको काम नहीं है, तो 20 × 4 आप करेंगे तो कितना, 8,000 रुपये हो जाएगा। 8,000 रुपये भी आप एक महीने में कमा लेते हैं, और आप एक गांव में रहते हैं, 4,000 रुपये आपको अपने जीवन यापन खर्च करने में, या 5,000 रुपये भी लग जाते हैं, 6,000 भी लग जाते हैं, 2,000 रुपये तो आपके पास बचता होगा। 2,000 रुपये आपके पास नहीं भी बचता होगा तो उस 2,000 रुपये को आप जरूर बचाइए, और उस 2,000 रुपये को बचा करके वे पैसा आप सही तरीके से उपयोग करना शुरू कर दीजिए। अब कैसे उपयोग करना है, आसान भाषा में समझिए। सबसे पहला काम कि देखिए, बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन व्यक्ति का प्रमाण मांगता है कि आपका कोई स्टेटस है या फिर नहीं है, तो स्टेटस बनाना पड़ता है। स्टेटस बनता कैसे है, जैसे आज के समय में हर व्यक्ति एक स्मार्टफोन खरीदता है, तो सपोज आपको एक स्मार्टफोन ही खरीदना है, तो मान लीजिए कि 10,000 रुपये का स्मार्टफोन है, आपके पास 2,000 रुपये है, आपको स्मार्टफोन खरीदना है, तो आप खरीद लीजिए स्मार्टफोन, 10,000 रुपये का खरीद लीजिए। और ये फ़ोन जो है आप लोन पे खरीदिए, इसको पूरा पैसा मत दीजिए। अभी लोन जो है भारत में
फ़ोन खरीदने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट में मिल जाता है, कोई इस पे ब्याज दर नहीं लगता है। और एक बार आप लोन पे ये फ़ोन खरीद लीजिए और ख़रीदने के बाद आपका EMI 1500 2000 जो भी आ रहा है और जो 2000 रुपये आप बचा रहे हैं, उस पैसे को आप नियमित रूप से क्या कीजिए, इसका EMI भरिए। कभी भी लोन लेकर के EMI मिस नहीं करना चाहिए। जान लीजिए, आपको आज नहीं बल्कि कभी भी जरूरत पड़ेगा तो कोई दूसरा व्यक्ति आपको पैसा नहीं देगा, लेकिन बैंक वाले आपको पैसा दे देंगे। क्यों देंगे? क्योंकि आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा होता है। तो एक बार आप लोन लेंगे तो आपका पहचान बनता है, लेकिन बार बार लोन लेने की सलाह हम आपको नहीं दे रहे हैं, आप ध्यान से समझिए। तो लोन ले लिए, अब इसका मान लीजिए 6 महीने का किस्ती आपका आया 1500 2000 जितना का भी आप फ़ोन लिए उसके हिसाब से इसका किस्ती आप चुका दिए, टाइम से पेमेंट आप कर दिए। तो जब आपका एक फ़ोन आप लोन लिए अपने नाम पर और उसका पेमेंट आप कर दिए ना, तो आपका एक पहचान बन गया, एक स्टेटस बन गया कि ये व्यक्ति लोन लिया और सारा पैसा चुका दिया। अब जिस बैंक से भी आप लोन लिए होंगे वे बैंक आपको ज़रूर कॉल करेगा कि आप एक क्रेडिट कार्ड ले लीजिए, हम आपको क्रेडिट कार्ड ऑफर कर रहे हैं। देखिए, जो छोटे छोटे बैंक हैं जैसे RBL बैंक, बजाज से आप लोन लेते हैं ना, बजाज फिनांस से, तो मोबाइल बजाज फिनांस से आप लोन कराएं तो बजाज का पार्टनर है RBL बैंक। अब इसमें क्या होता है कि शुरुआत में जब आप लोन चुका देते हैं तो RBL बैंक आपको एक क्रेडिट कार्ड का ऑफर देता है। अब वे क्रेडिट कार्ड शुरुआत में आपको ऐसे मिलेगा ही नहीं, लेकिन लोन एक आपका स्टेटस बन जाता है, तो बाकी चीज़ों को न देख करके RBL बैंक आपको क्रेडिट कार्ड दे देता है। उसका लिमिट शुरुआत में 35,000 रुपये होता है। अब मान लीजिए कि 35,000 रुपये शुरुआत में आपको मिला, तो ये 35,000 रुपये कम है। कभी भी आपको ज़रूरत पड़ेगा तो उस 35,000 रुपये का आप खर्च करके उपयोग कर लेंगे, और 45 दिन का समय आपको मिलता है, और फिर 45 दिन के बाद आपको जमा करना होता है। ये ध्यान रखना जरूरी है, नहीं तो आपके ऊपर फाइन भी चढ़ जाएगा और बहुत ज़्यादा आप जो है फंस सकते हैं। लेकिन जब भी क्रेडिट कार्ड लीजिएगा तो उसका पैसा जान लीजिए कि जिस डेट को जमा करना है ना, एक दिन पहले आप पूरा पैसा जमा कर दीजिए। नहीं कीजिएगा तो आप पूरे फंस जाइएगा। हम आपको आज बता रहे हैं खुशखबरी कि आप कैसे अपने करियर को आगे बढ़ाएंगे। कोई भी बड़ा व्यक्ति जो है, बड़ा बड़ा बिजनेसमैन जो है, बिना लोन या किसी सपोर्ट के बैंक के आगे नहीं बढ़ा है, क्योंकि किसी के पास इतना बहुत ज़्यादा रुपया होता ही नहीं है कि वे अपना ही रुपया लगा करके कोई व्यवसाय कर ले या कोई बिजनेस कर ले। तो उसके लिए कोई ना कोई बैंक से भी जरूर लोन लेता है और फिर अपना व्यवसाय आगे बढ़ाता है। तो आम लोग जो बेरोजगार हैं या जिनके पास नौकरी नहीं है, उनको ये काम भी जरूर करना चाहिए, कोई भी महिला या पुरुष। तो अब 35,000 रुपये आपके पास हो गया। अब उस 35,000 रुपये का 5-10 हज़ार कोई छोटा छोटा काम आप शुरू कीजिए, लगाइए, फिर उसको जमा कर दीजिए। तो जब धीरे धीरे आपका क्रेडिट स्कोर बढ़ जाएगा, 35,000 रुपये का क्रेडिट कार्ड 6 महीना 1 साल आप उपयोग कर लेंगे, तो बड़ा बैंक भी आपको ऑफर करेगा, जैसे SBI, पंजाब नेशनल बैंक या अन्य बैंक, कि आप भी क्रेडिट कार्ड मेरे बैंक का उपयोग कर सकते हैं। क्योंकि ऑलरेडी जब एक बार आपके पास क्रेडिट कार्ड हो जाता है तो दूसरा बैंक भी आपको ऑफर करता है, और स्टेटस आपका सही होता है, आपका सिबिल स्कोर सही होता है, तो फिर उसके आधार पर दूसरा बैंक भी आपको क्रेडिट कार्ड देता है। तो उस समय जो है आप बड़े बैंकों का अगर क्रेडिट कार्ड लेंगे 1 लाख रुपए का या जितना भी 35,000 के ऊपर का कार्ड मिल जाएगा, तो आपके पास अब कितना बैलेंस हो जाएगा। लोन आप नहीं लिए हैं, ब्याज नहीं लग रहा है, लेकिन अगर SBI का एक क्रेडिट कार्ड 1 लाख रुपए का, RBL का 35,000, तो 1 से 1.5 लाख रुपए तो आपके पास परमानेंट हो जाता है ना। और जब भी आपको ज़रूरत पड़ेगा तो उसका आप उपयोग कर लेंगे और फिर समय से जमा कर देंगे। तो 1.5 लाख का बैलेंस, लगभग 1 से 1.5 लाख का बैलेंस क्रेडिट कार्ड के माध्यम से विदाउट लोन आपके पास हो जाता है। और ये जब हो जाता है तो कोई आप काम जो है, छोटा मोटा व्यवसाय या जो भी ज़रूरत के काम है, उसको आप शुरू कर पाते हैं, और इससे धीरे धीरे आप अपने आप को ग्रो कर लेते हैं, और फिर आप ऐसे ही आगे बढ़ते बढ़ते अपना बड़ा व्यवसाय भी बना सकते हैं, बड़े काम भी शुरू कर सकते हैं, और धीरे धीरे आप एक अच्छा, देखिए मैनेजमेंट सबसे ज़रूरी है, और पैसे का मैनेजमेंट करना बहुत ज़रूरी है। केवल कि कभी कभी आप क्रेडिट कार्ड या लोन लेकर के उसका पैसा नहीं जमा करते हैं तो फिर दिवालिया भी हो सकती है, ये समझ लीजिएगा। इसलिए जब भी क्रेडिट कार्ड या लोन लीजिए तो जान लीजिए कि उस पैसे को मुझे इस डेट को जमा करना है,
और कभी भी अनावश्यक खर्च मत कीजिए। क्रेडिट कार्ड लेने का मतलब ये नहीं है कि जाकर के आप जो है बिना मतलब का 20,000 रुपये का सामान खरीद लीजिए, कपड़ा खरीद लीजिए। नहीं, आप आगे बढ़ने के लिए अगर कोई काम है तब खर्च कीजिए, या फिर उसको ऐसे कार्ड रखिए कि कभी अचानक मुझे जरूरत पड़ जाएगा तो मुझे किसी से हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा, मांगना नहीं पड़ेगा, तुरंत बैंक में लोन के लिए चक्कर नहीं काटना पड़ेगा, बल्कि उस समय मुसीबत में मेरे ये 1 से 1.5 लाख रुपए काम आएंगे। क्रेडिट कार्ड इसलिए नहीं है कि आप जा करके रसगुल्ला खाइए, कपड़ा खरीदिए, शॉपिंग कर लीजिए। क्रेडिट कार्ड से जा करके जो है इधर उधर घूमना शुरू कर दीजिए और कर्जा कर लीजिए और फिर पैसा जमा कीजिए। क्रेडिट कार्ड आपको अवसर देता है कि आप कुछ नया काम, बेरोजगार हैं तो व्यवसाय बिजनेस करिए, आगे बढ़िए, उससे और पैसा कमाइए। 1 लाख का पूंजी है तो 5 लाख कर लीजिए, 10 लाख कीजिए, उसको निगेटिव वे में मत लेकर के जाइए। इस बात को समझ करके अगर आज इस वीडियो में हम आपको वे इंपॉर्टेंट जानकारी बताए हैं, अगर आपको अच्छा लगा है तो इस काम को कीजिएगा और आगे भी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि भारत के सभी लोगों के पास, जिनके पास नौकरी नहीं है, बिना नौकरी वाले बैंक खाता धारकों के लिए जो बड़ी खुशखबरी हम आज दिए हैं, उन सभी लोगों के पास ये इंपॉर्टेंट जानकारी पहुंचे। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। तो जुड़े रहिए और देखते रहिए ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो। जय हिंद।